गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज बीकॉम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं मैट्रिक्स के। तो जो आपके रिपीटेड एग्जाम में आते हैं, ये 7.5 नंबर का क्वेश्चन है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नहीं क्या है, शो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल दैट ए बी, यहाँ पे फिर से कैपिटल लेटर है दोनों, पूरी मैट्रिक्स ए उसकी मल्टीप्लाई बी के साथ करें तो क्या आना चाहिए 0, या फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करने पे भी आना चाहिए 0। व्हेन नाइदर, इसमें ना तो ए मैट्रिक्स को 0 लेना है पूरी, ना ही बी, तो आपको प्रूव करनी है दोनों की मल्टीप्लाई 0 आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको लेट करना है, लेट ए मैट्रिक्स को आप कुछ भी लेट कर दो अपनी मर्जी से। एग्जांपल के तौर पे 3 3 3 एंड 3, ठीक है। बी को भी लेट करना है, बी इज इक्वल टू सेम की सेम लेट कर लेनी है, 3 3 एंड 3 3। बस इसमें क्या करना है आपको, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनको माइनस में लिख लेना है। चाहे आप कोई भी नंबर, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हो, सेम लेना है, बस डायगोनल एलिमेंट ए के आपको माइनस में करने हैं। तो इन दोनों की क्या करानी है, मल्टीप्लाई ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई रूल मैंने आपको सिखाया था। तो देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस के 3 से, तो 3 3 9 और माइनस का 9 आ जाएगा। प्लस का साइन सेकंड को सेकंड के साथ कराएंगे, फर्स्ट मतलब फर्स्ट रो के सेकंड डिजिट के साथ, 3 3 फिर से 9, ये प्लस का साइन के बीच में आना है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो में लिखना है, 3 3 यहाँ पे प्लस का 9, प्लस हमें करना ही होता है, 3 3 ये माइनस का ब्रैकेट में माइनस का 9, ब्रैकेट क्लोज यहाँ पे। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 ये माइनस का 9, देन प्लस का साइन 3 3 प्लस का 9, ये 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9, प्लस का यहाँ पे लिखना है, 3 को करेंगे माइनस का 9, ठीक है। तो मैंने ए और बी की मल्टीप्लाई कराई, और मल्टीप्लाई कराने से ये क्या आता है देख लेते हैं। प्लस का 9 माइनस का 9 0, प्लस का 9 माइनस का 9 ये भी 0, प्लस का 9 ये भी 0 और ये भी 0। तो ए और बी की मल्टीप्लाई का हमने प्रूव कर दिया 0। तो अब यानी इतना तो हो गया कि 0 के इक्वल आई, और ना तो हमने ये 0 लेना ही, हमने जब लेट किया कोई भी नंबर 0 नहीं लिया है। ऐसे ही हमने ए और बी की मल्टीप्लाई, ऐसे बी और ए की मल्टीप्लाई करानी है, वो भी 0 ही आनी चाहिए, ठीक है। तो बी और ए की मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। बी और ए की जब मल्टीप्लाई कराओगे तो बी अब आपका ये है, तो इसके हिसाब से लिखोगे। अब पहले 3 को कराओगे 3 से, फिर से हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है। ये फर्स्ट रो हो जाएगी आपकी, ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, 3 3 3 को 3 से साथ कराएंगे, फिर प्लस का 9, देन फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 को 3 से कराएंगे, फिर माइनस का 9, फिर प्लस का आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा, बस यहाँ पे ये था, अब यहाँ पे प्लस का 9, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 9, देन फिर प्लस का 9, और यहाँ पे माइनस का 9, देन फिर प्लस का 9। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बी और ए की मल्टीप्लाई भी क्या आ जाती है आपकी 0 0 0 0, ठीक है। नाइदर ए 0 लिया, नाइदर बी 0 लिया, हमने ऐसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और आंसर क्या आ गया हमारा 0। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 7.5 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत ही कम मिनिमम समय के अंदर ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन फिर से है ये आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहे हैं आपके केवीएस में, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। फाइंड द मैट्रिक्स, हमें एक्स वाई जेड और ये अंदर एलिमेंट निकालने की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे बताया सच दैट ये मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आता है, क्योंकि इसके एक वर्ड में रखा, तो इनकी वैल्यूज निकालो, ठीक है। तो हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, तो यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए 5, वो मैट्रिक्स पूरी 5 माइनस का 7 माइनस का 2 देन 3, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है जो एक्स स्मॉल वाई जेड स्मॉल एंड यू, यानी कि अंदर के एलिमेंट निकालें, और इनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका आता है जो गिवन है माइनस का 16 माइनस का 6 7 एंड टू फाइंड आउट करनी है हमें एक्स और वाई की वैल्यू। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है, जिनके बीच में कुछ तो मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रो को इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे रूल लगा रहे हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमें करना होता है, और ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 7 माइनस का ऐसे माइनस का 7 जेड, ठीक है, जेड इसको क्लोज। फिर आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 5 को y से करेंगे 5y, फर्स्ट रो में 7 को करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन हमें लिखना ही होता है, माइनस का 7u, ठीक है, एक ब्रैकेट क्लोज। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ माइनस का 2x प्लस हमें करना होता है 3 को करेंगे z के साथ 3z, ठीक है। नेक्स्ट फिर 2 को करेंगे y के साथ माइनस का 2y प्लस हमें करना होता है 3 को करेंगे u के साथ 3u, ठीक है। ये किसके इक्वल आता है, ये हमें बताया हुआ है, ये इक्वल है इसके माइनस 16 माइनस 6 7 एंड 2, ठीक है। ये हमें इतना गिवन है, तो हम इसमें से इक्वेशन पुट आउट करते हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इस हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख दो, यानी कि वो बनी 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 7z, वो इक्वल किसके है माइनस के 6, ये एलिमेंट इसके इक्वल है, ये वाला इसके है, ये वाला इसके है, ये वाला इसके है, ये 2 है। तो इस हिसाब से हम पूरी को पुट आउट कर देंगे फर्स्ट, देन सेकंड ये वाली 5y इज इक्वल टू, सॉरी 5y माइनस प्लस माइनस माइनस 7u इज इक्वल टू माइनस 6, देन थर्ड इक्वेशन हमारी माइनस 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7, देन लास्ट वाली है माइनस 2y प्लस 3u, ठीक है, इज इक्वल टू 2। बहुत वैसे तो इक्वेशंस को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसको दो वेरिएबल फंक्शंस की वाली इक्वेशन आ रही है, तो किसी भी दो को उठा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसमें x y की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर एक को उधर लेके चल दो वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो। जैसे कि हमें एलिमिनेट से करना चाहिए, जैसे कि 5x है, ये रखा मैंने 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16, देन इसमें से कोई x जो सेम वैल्यू वो उठा लीजिए, और ये सेम है, मतलब x इसमें भी है z इसमें भी है, एक इसको उठा लीजिए माइनस का 2x प्लस का 3z इज इक्वल टू 7। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा सकता हूँ इसमें, एक प्लस एक माइनस ऑटोमेटिक है ही, या तो इसको कर दो, तो इसके वाले एलिमेंट 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसके वाले 5 को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा दो। एक तो ये मेथड होता है, फिर दूसरा भी होता है, या आप इसकी वैल्यू उधर लेके चले जाओ, तो 5x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे। मुझे ये ज़्यादा ठीक लगता है। देखो हमने इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया, जो पूरी को 2 से दिया है, 5 टू 10x, 2 से जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है पूरी इक्वेशन को लाए ताकि इक्वल लेके कैंसिल हो जाएंगे। 7 टू 14 माइनस का साइन 14z, 16 टू 32 माइनस का 32, देन 5 से करेंगे 5 टू माइनस का 10x, देन प्लस का साइन 5 को करेंगे 3 से 5 3 15z इज इक्वल टू 7 5 35, ठीक है। अब इसको काट देंगे, ये कट गया, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि
15 है 14 है तो 1 जेड बच जाएगा। जेड इज इक्वल टू 35 में से 30 ये चले जाएंगे 32, तो यहाँ पे बचाएंगे 3। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता चलेगी, जेड की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे, हमेशा पुट करेंगे और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कोई से में भी पुट कर सकते हो, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन थी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट दी वैल्यू ऑफ जेड इन इक्वेशन, नाम लिख देना ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 इक्वेशन है और ये 4 है। इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी वहां से। तो हमारे पास इक्वेशन थी 5x माइनस 7z इज इक्वल टू -16। ठीक है, तो 5x एज इट इज आ गया, -7 एज इट इज आ गया, z जो हमारी वैल्यू निकली है 3, तो उसकी जगह पे रख दिया 3 इज इक्वल टू -16। तो 5x एज इट इज आ गया, -7 3 जा 21 इज इक्वल टू -16। ठीक है, माइनस का 21 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 5x यहीं पे रहेगा, माइनस का 16 यहीं पे था राइट हैंड साइड में, ये माइनस का उधर जाके प्लस का 21 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5x इज इक्वल टू 16 प्लस का, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो यहाँ पे बचेंगे 5। ठीक है, माइनस का नंबर बचेंगे 5 और ये x इक्वल रहा है, ये मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड में 5 बाय में 5 यानी कि 1। x की वैल्यू पता लग गई 1 और y हमें z की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, हम वैसे ही जनरली यहाँ पे पुट कर दिया, देखो x की वैल्यू हमने निकाली 1, देन एक हमने निकाली z की जो कि है 3। हम इसको रफ कर देते हैं, एक इक्वेशन का हमारा काम सॉल्व। देन नेक्स्ट देखिए इसी में ही करना है। देखिए नेक्स्ट आपका इसमें ही हमें सेकंड इक्वेशन को उठाना है, ये रब हो गया मेरे से, यहाँ से रब नहीं करना था, ये तो सेम रखना थी 5x और ये माइनस का 7z इज इक्वल टू -16। देन ये हमारा 5y माइनस का 7u इज इक्वल टू ये आया -6। तो ये इक्वेशन देखो, एक यानी कि ये इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन हो गई, बची ये दो इक्वेशन, अभी दोनों को उठा ले। तो यहाँ पे उठा लेते हैं, ये 5y माइनस 7u इज इक्वल टू -6, देन ये है -2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2। तो इसमें भी एलिमेंट सेम नहीं है फर्स्ट वाले। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना था एक प्लस का होना चाहिए, एक माइनस का, तो एक प्लस का एक माइनस का तो है, फिर इनके एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट भी सेम नहीं है, या इसके देख लो इसके देख लो, तो एलिमेंट सेम करके जो इसका फर्स्ट है आपको माइनस प्लस नहीं देखना, जब इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से, नई इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। 2 से मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को, 5 2 जा 10y माइनस 7 2 जा 14u और 6 2 जा 12 माइनस का 12। 5 को 2 से करेंगे, 5 2 जा फिर 10 माइनस का y, देन प्लस एज इट इज 5 को मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15u, देन फिर 5 2 जा 10 इज इक्वल टू मैं आ गया यहाँ पे 10। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, तो ये प्लस है तो 1 u बच गया, यहाँ पे खाली u की वैल्यू बची इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का बड़ा है, तो u की वैल्यू आई -2। ठीक है, तो u भी पता चल गया हमें, u की वैल्यू आई -2। अब हमें पुट करनी है। ठीक है, तो सेम लिखेंगे यहाँ पे पुट दी वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। तो दूसरी और फिफ्थ इक्वेशन में से किसी में भी आप पुट कर दो, आपको u की वैल्यू पता चलेगी। क्यों नहीं कर लो, इसमें कर लो, तो हमें इन इक्वेशन 2 बी गेट हमें क्या मिलेगा, वहां से हमारे पास z की वैल्यू नहीं है, ये y की वैल्यू y मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो इक्वेशन ओरिजिनल की उठानी है, इक्वेशन क्या है हमारी, ये वाली 5y माइनस 7u इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो u की वैल्यू यही -2, तो रख देंगे 5y एज इट इज, माइनस का साइन है 7 एज इट इज और ये माइनस का ऑटोमेटिक कितना है यहाँ पे -2 इज इक्वल टू -6। तो 5y यहीं पे रहा, माइनस यहीं पे रहा, 7 2 जा 14 ये किसका है माइनस का इज इक्वल टू -6। तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 5y प्लस 4 इज इक्वल टू -6, प्लस का 4 उधर जाके माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5y यहीं पे रहा, ये वाला 5y इज इक्वल टू वहाँ पे -6 था ही पहले, प्लस का 4 उधर जाके फिर से माइनस हो गया, 5y इज इक्वल टू माइनस का 10, इन दोनों को जोड़ दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई वाला 5 उधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आई -10 बाय में 5 5 टू द 10, y की वैल्यू आई -2। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो हमारी पूरी इक्वेशन बन गई है, x 1 है, फिर y, क्योंकि y यहाँ पे y हमारा -2 है, z हमारा 3 है और u हमारा कितना है -2। तो ये हमारी वैल्यू है, इसी के साथ क्वेश्चन होता है ओवर नंबर का आता है। ठीक है, हो गया।